नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। समय बड़ा बलवान होता है। समय का चक्र जब घूमता है तो उसके बाद बड़े बड़े के होश ठिकाने आ जाते हैं। कुछ इसी तरह की स्थिति अरविंद केजरीवाल के साथ हुई है। अरविंद केजरीवाल जो हर समय मीडिया के सामने खड़ा रहता था, जो मीडिया से प्रोपेगेंडा पैदा करके सत्ता की कुर्सी पर आया, जो केजरीवाल हमेशा मीडिया का बुराई करके उसी का इस्तेमाल करता रहा, आज मीडिया से मुंह छुपाकर भाग रहा है। वो केजरीवाल जो रोड शो में, रैलियों में, चुनाव प्रचार के समय ऐसे दहाड़ता था कि वो कट्टर ईमानदार है और कट्टर ईमानदारों की पार्टी आम आदमी पार्टी है, वो आज चुनाव प्रचार में जाने से डर रहा है क्योंकि एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट हो चुका है, अवधारणा बन गई है कि आम आदमी पार्टी अब तक की सबसे भ्रष्ट पार्टियों में से एक है, जिसके ऊपर एक के बाद एक घोटाले के आरोप लग रहे हैं। 9-10 साल के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार के ऊपर 12 बड़े घोटाले के आरोप लगे हैं, चाहे वो स्कूल का घोटाला हो, चाहे पीडब्ल्यूडी का घोटाला हो, चाहे वाटर टैंक का घोटाला हो, या फिर फर्जी तरीके से एक्साइज पॉलिसी बनाकर सैकड़ों करोड़ डकारने का घोटाला हो, या फिर अब आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के बंगले में लगे 45 करोड़ रुपए की हेराफेरी का मामला हो। 10 से ज्यादा घोटाले ऐसे हैं जिसमें आम आदमी पार्टी के कई मंत्री फंसे हुए हैं और अरविंद केजरीवाल की चौकड़ी के ऊपर ईडी और सीबीआई ने ऐसे अंकुश लगा रखा है कि सबको लग रहा है कि अब उसका नंबर आने वाला है। यही वजह है कि एक समय अरविंद केजरीवाल ने जो सपने देखे थे, बड़े बड़े सपने, कि अब तो आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी, 2024 में वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनने का सपना संजोए हुए था, सारा का सारा धाराशायी हो गया। क्योंकि एक तरफ एलजी का एक्शन है, दूसरी तरफ चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार का एक्शन है, तीसरी तरफ सीबीआई अरविंद केजरीवाल को अपने चंगुल में जकड़ रही है, पूछताछ के बाद फिर से समन भेजने की तैयारी कर रही है, तो तीसरी तरफ एक और एजेंसी की एंट्री हो गई है जिसका नाम है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। अब अरविंद केजरीवाल ऐसे जकड़ा हुआ है कि मुंह छुपाने के लिए जगह ढूंढ रहा है, अपने ही बनाए शीश महल में कैद हो रहा है, क्योंकि इस बीच एक बड़ा समय था, आयोजन था, और उसमें अरविंद केजरीवाल जा नहीं पा रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल के अपने नेता ही बोल रहे हैं कि अभी आप चुनाव प्रचार नहीं कीजिए। बात कर्नाटक चुनाव की कर रहे हैं, जहां पर पहले तो अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि कर्नाटक में हर सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे, और वहां पर जो प्लानिंग बनी थी, बड़े रोड शो, चुनावी रैलियां, केजरीवाल के वहां जाने का सारा प्लान बन चुका था। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने चुनाव आयोग के पास एक लेटर लिखा था, और उस लेटर में कहा गया था कि चूंकि कर्नाटक चुनाव आने वाला है और उस चुनाव में आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और इसलिए गुजरात और गोवा में जो आम आदमी पार्टी को जीत मिली है, यानी कि कुछ सीटें जीती है, उसके बाद इन्हें राष्ट्रीय पार्टी का स्टेटस दिए जाने के सारे क्राइटेरिया को पूरा कर लिया है। इसीलिए आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाए, और यही नहीं, इस पार्टी का दर्जा मिलने की बात चली और साथ ही सरकार के पास एक एप्लीकेशन दे दिया गया कि हमें तो जमीन चाहिए दिल्ली के अंदर, ताकि हम राष्ट्रीय पार्टी के स्तर पर जो हमें दिल्ली के लुटियंस जोन में बड़ा सा ऑफिस बनाने के लिए जमीन चाहिए थी, उस क्राइटेरिया को पूरा कर चुके हैं और हमें जमीन भी चाहिए। और जब चुनाव आयोग ने थोड़ी देर की तो कर्नाटक में हाई कोर्ट का रास्ता आम आदमी पार्टी ने अपनाया। लेकिन आज स्थिति क्या है? आज स्थिति यह है कि आम आदमी पार्टी कर्नाटक में कई सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल वहां जा नहीं पा रहे हैं, भगवंत मान जा नहीं पा रहे हैं, और दिल्ली के आम आदमी पार्टी के नेता या तो संजय सिंह हो, राघव चड्ढा हो, या फिर
दूसरे दिल्ली के मंत्री हों, ये कोई भी कर्नाटक चुनाव में जाने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक में जो विधानसभा का चुनाव लड़ने वाला आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है वही मना कर रहा है कि दिल्ली से हमें नेता को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली में तो तहलका मचा हुआ है। जिस अरविंद केजरीवाल के ईमानदारी की बात कर करके, जिस दिल्ली मॉडल की बात करके हम चुनाव लड़ने की इच्छा कर रहे थे, चुनाव लड़ने की प्लानिंग बनाए थे, वो सारा का सारा प्लान तो धराशायी हो गया। क्योंकि कर्नाटक में इस बात की चर्चा है कि दिल्ली मॉडल के नाम लेते ही लोगों का खून खौलने लगता है। कर्नाटक के लोग भी ये जानते हैं कि दिल्ली में एक के बाद एक घोटाला हो रहा है अरविंद केजरीवाल की सरकार में। मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है, सत्येंद्र जैन जेल में है, अरविंद केजरीवाल से सीबीआई पूछताछ कर रही है, और जो ईडी और सीबीआई ने साउथ लॉबी की बात की है उसके बारे में भी जानकारी है। और जैसे ही आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार में कभी भी दिल्ली मॉडल की बात की जाती है तो सवाल उठता है मीडिया की तरफ से कि क्या वही दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं जिसमें 9 साल की सरकार में 10 से ज्यादा बड़े बड़े घोटाले हो चुके हैं, जिसके मंत्री जेल की हवालात में हैं, मुख्यमंत्री अपने 45 करोड़ के रिनोवेट करने वाले उस महल में रह रहा है जो बार बार सिंपलिसिटी की बात करता था, हाफ शर्ट पहनता था, और वो घर में जो लाखों का पर्दा लगाए हुए है उस अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल की चर्चा कर रहे हैं। और ये स्थिति ऐसी हो गई है कि दिल्ली से कोई भी नेता कर्नाटक चुनाव में प्रचार करने के लिए नहीं जा रहा है, और ये अरविंद केजरीवाल के लिए सदमे से कम नहीं है, क्योंकि जो केजरीवाल हर बार हर छोटी बड़ी चीजों के लिए मीडिया में अपना संदेश देता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, आज मीडिया का सामना करने से कतरा रहा है, अपने ही शीश महल में कैद हो गया है, और हर रोज बैठकों का दौर चल रहा है जिन बैठकों में केजरीवाल की घोर बेइज्जती हो रही है। मीटिंग छोड़ छोड़कर वो बीच से भाग रहा है, क्योंकि सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर ईडी ने जिस तरीके से हाई कोर्ट के अंदर ये बातें कही है और राव जवेनी कोर्ट में जिस तरीके से ईडी ने बताया है कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे शराब घोटाले का मास्टरमाइंड है, क्योंकि जो बातें मनीष सिसोदिया के तत्कालीन सेक्रेटरी सी अरविंद ने बताए उससे तो यही लगता है कि मनीष सिसोदिया से यह सारा करवाया जा रहा था, क्योंकि वो एक्साइज मिनिस्टर था। जब एक्साइज डिपार्टमेंट ने लीगल तरीके से इसमें एडवाइस लेने की बात कही और मुकुल रोहतगी से भी एडवाइस ली कि हम ये पॉलिसी लागू करें या नहीं, और इन लोगों ने साफ तौर पर मना कर दिया कि इसमें कई लूप होल्स हैं, फिर भी अरविंद केजरीवाल के कहने पर मनीष सिसोदिया ने सीधे तौर पर एक्साइज डिपार्टमेंट को कह दिया कि तुम्हारा लीगल एडवाइस नहीं चाहिए, अब हम जो कहते हैं वही करो। ये सी अरविंद का जो सेक्रेटरी थे मनीष सिसोदिया के, उनका बयान है, और इस बयान में यह भी साफ तौर पर कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल के घर ही बैठक हुई थी, और उस बैठक में एक दो नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल के कैबिनेट के अलावा दूसरे लोग जैसे राघव चड्ढा जैसे लोग भी शामिल हुए थे। और जब राघव चड्ढा के साथ बैठक हो रही थी तो उस समय तो पंजाब के शराब माफिया के साथ बैठक हो रही थी, क्योंकि राघव चड्ढा पंजाब में एक्साइज पॉलिसी के लिए डील कर रहे थे, वहां के शराब माफियाओं के साथ डील कर रहे थे कि हम तुम्हें दिल्ली में फायदा पहुंचाएंगे, तुम हमें पंजाब में फंड दो, पैसे दो, ब्लैक मनी से दो, ताकि हम पंजाब के चुनाव में उसका उपयोग कर सके। हालांकि राघव चड्ढा बार बार चिल्ला चिल्ला कर यह कह रहा है कि हम तो गवाह के तौर पर ईडी के चार्जशीट में शामिल हुए हैं, लेकिन यह गवाही नहीं है, इसको गवाही नहीं कहा जा सकता है। जो सी अरविंद ने बताया कि उस बैठक में राघव चड्ढा शामिल था, और राघव चड्ढा कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, अरविंद केजरीवाल का सबसे करीबी व्यक्ति है और अकाउंट संभालने वाला व्यक्ति है, जो पंजाब का है, और पंजाब के शराब माफियाओं को वो दिल्ली तक लाने वाला व्यक्ति है। जिस तरीके से विजय नायर साउथ लॉबी को
आसपास में लाकर समीर महेंद्रू से अरविंद केजरीवाल की बात करवाई। जिस तरीके से दिनेश अरोड़ा और विजय नायर की जोड़ी थी, उसी तरीके से साउथ की तरह ही पंजाब में शराब माफिया की लॉबी जो थी, ये राघव चड्ढा के माध्यम से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के दरवाजे तक पहुंची थी। अब ये सारा का सारा मामला ऐसा घिर गया है कि केजरीवाल को अब ईडी का समन जा सकता है, सीबीआई दूसरी बार पूछताछ के लिए बुला सकती है, और भ्रष्टाचार के जाल में ऐसे अरविंद केजरीवाल फंस गया कि वो चुनाव प्रचार के लिए बाहर तक नहीं निकल रहा है और इस बीच एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा है। तो स्थिति इस कदर हावी हो गई है कि केजरीवाल अपने शीश महल के अंदर कैद हो चुका है। कर्नाटक चुनाव तो उसके हाथों से गया ही, लेकिन अब किसी भी पार्टी का सपोर्ट इस बात के लिए नहीं मिल रहा है कि अरविंद केजरीवाल भी एक विकल्प हो सकता है जो 2024 में विपक्षी पार्टियों की तरफ से, चाहे तीसरा मोर्चा या चौथा मोर्चा ही हो, पीएम का कैंडिडेट हो। क्योंकि जिस केसीआर के ऊपर भरोसा था, उसने भी साफ तौर पर कह दिया कि वो कांग्रेस के साथ समझौता करने के लिए तैयार है, नेतृत्व पर चर्चा बाद में कर लेंगे। कोई भी पार्टी विपक्ष की है जो केजरीवाल का साथ नहीं दे रहा है, यानी कि पूरा का पूरा राजनीतिक एजेंडा केजरीवाल का ध्वस्त हो गया। और अब कभी भी केजरीवाल के घर समन जाएगा, कभी भी गिरफ्तारी होगी और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अंदर जो गुटबाजी चल रही है वो विस्फोटक स्थिति में आएगी। यानी आम आदमी पार्टी का अस्तित्व अब साल 2 साल का है। साल 2 साल के अंदर इतनी दिक्कतें होने वाली है, इतने गुट बनने वाले हैं कि अगर केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है और सिसोदिया की तरह वो 2-3 महीने तक जमानत के लिए परेशान रहता है, तो आम आदमी पार्टी खत्म होने के कगार पर पहुंच जाएगी। इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।